तो अभी अभी मेरी उस लेडी से बात हुई थी और उस लेडी से बात करने के बाद ना मुझे वो सब चीज़ें याद आई जो मेरे साथ हुई थी, क्योंकि उन चीज़ों से मैं भी निकली थी। तो गाइस बच्चा थक के सो गया है, पता नहीं लग रहा है इसका व्लॉग बन रहा है। गोलू इसको बिल्कुल नहीं पता लगता, पता है बहुत गहरी नींद में सोते हैं, मैं भी जस्ट तभी उठी हूँ। इसको रात को मैं इतनी आवाज़ें मारता हूँ बच्चे को, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सो रहा है जाग रहा है। ये मस्त मोला है फुल, जब जागेगा तो सारे काम संभाल लेता है, सोने के बाद इसको कुछ नहीं पता ये कहाँ पर है। और सब देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसका वीडियो बन रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बहुत देर से। ये वो पैसेंजर है जिसके बैग चोरी नहीं हो जाते ट्रेन में, ये वो है, इन्हीं के बैग चोरी होते हैं। मीत बेटे बच्चे ठीक हो, नींद खुल गई? 40 सेकंड में उठा, ये देखो छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। तो गाइज ये था मेरा ज़बरदस्त वाला रूम, और ये सारा स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और जो ये इंसान है ना मोटे वाला, ये बहुत हंसाता है, जब भी मुझे तकलीफ़ में था तो इसने बहुत साथ दिया, और सारे स्टाफ घर जैसा है। तो बस जींदे बसते रहो और तुम्हारी उम्र भी मुझे लग जाए। नहीं, एक साल तो दे ही सकते हो, इतने सारे लोग हो, एक साल दे दो, क्या हो गया? नहीं देना? तो भैया ये जो है ना, ये बंदा, थोड़ा मास्क नीचे करो, तो ये स्टाफ है ना जो हॉस्पिटल का, सबसे स्मार्ट मुंडा है। तो गाइस होटल में होता है चेकआउट, इतने हो जाता है डिस्चार्ज। तो सबको बाय बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, बाय, मिलेंगे नहीं कभी भी दोबारा हॉस्पिटल में, ठीक है। तो गाइस सारा स्टाफ बहुत ही मज़ेदार है। ये ओटी नर्स हैं, और ये क्या संभालते हैं? ये फार्मेसी संभालते हैं, पाजी एक्सरे करते हैं, पाजी खून खान चेक करते हैं। मतलब मज़ा आ गया, मतलब 30-35 बंदों का स्टाफ है यहाँ पे, और तकलीफ़ में भी दिल लग गया था। बाकी हॉस्पिटल में तो ये होता फटाफट निकलो, आज चेकआउट है तो बस निकलते हैं घर की तरफ। पाल जा चुकी थी रात को, चीकू भी साथ चला गया था। तो ये चेस्टा मैम का बेबी है, और ये यहाँ पे हॉस्पिटल में रिसेप्शन काउंटर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए इतने एक्टिव होते हैं। आप कौन सी क्लास में बेटा? आपका नाम क्या है? सैवी। तो अभी अभी जस्ट डॉक्टर से बात हुई है, चीकू के पापा को डिस्चार्ज मिल जाएगा आधे पौने घंटे में। तब तक में जो भी फॉर्मेलिटीज है, डिस्चार्ज की फाइल है, सारी की सारी चीजें मैं कर रही हूँ, बिल पे कर रही हूँ। उसके बाद जो इनकी दवाइयाँ हैं वो सारी लेकर, सामान सारा गाड़ी में रखवा कर फिर हम लोग निकलेंगे। तो कल रात को यहाँ पे एक केस आया था, इस केस के बारे में बोलना नहीं चाहूंगी, बट मैं एक औरत हूँ तो मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। और जो उस टाइम जो पेन था और जो चीज़ें थी, उस चीज़ों से मैं भी निकल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कल जो केस था वो ये था, एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड की एज होगी 60 एंड वाइफ की जो एज थी वो अराउंड 55 थी। तो उनके ऑलरेडी 2 डॉटर्स थी, ट्विंस डॉटर्स थी, जो अभी बाहर बैठी। उनकी सास थी जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उनकी बहू अंदर वो लेके गए, उसको फटाफट ना ICU के अंदर लेके गए इमरजेंसी में। तो मैंने बोला क्या हुआ आंटी, इनको क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे? तो उन्होंने मेरे को बताया कि शी वॉज 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, 2 महीने प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने उसका IVF करवाया था ताकि उनको बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि उनके घर में 2 लड़कियां थी, बेबी बॉय हो जाए। तो 2 महीने प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद फिर उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर्स फटाफट आए, सब कुछ चेक किया, बट बेबी नहीं बच पाया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि बेबी अंदर ही खत्म हो गया, और वो ट्विंस बेबी थी जो अंदर खत्म हुआ, क्योंकि उन्होंने IVF के थ्रू बेबी कराया था। तो IVF के थ्रू आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको सिंगल बेबी चाहिए या ट्विंस बेबी चाहिए, तो उन्होंने ट्विंस बेबी बोला था, तो ट्विंस बेबी हुई। तो मैं यही बात बोलूँगी कि आप ये चीज़ें मत कराओ, मतलब कि एक एज होती है सब चीज़ों की। आप इस एज पे आके अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करा रहे हो थ्रू IVF, क्योंकि नॉर्मल नहीं हो पा रहा। एंड उसके बाद आप ये सोचो कि अगर डिलीवरी के टाइम, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के टाइम उनको कुछ हो जाए तो कौन संभालेगा फैमिली? उनकी छोटी छोटी 2 डॉटर्स हैं, बाहर सास बैठी थी, उन बच्चों से मैं मिली, तो मुझे इतना इतना अजीब लगा ना कि फिर मैं ये चीज़ सोच रही कि आज के टाइम में ऐसे लोग क्यों है जो लड़की लड़के में भेदभाव करते हैं। मतलब कि इस टाइम में आज कि लड़का लड़की एक पोजीशन पे स्टैंड होते हैं, बट कुछ लोग तब भी भेदभाव कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, मैं तभी इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। बाकी देखो उनकी चीज़ें मैं उनको नहीं समझा सकती, बट जो आप हो, आप लोग मेरी पब्लिक हो, आप हमें देखते हो, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
तो ये दोनों वो बच्चे हैं जो बहुत ही प्यारे हैं और ट्विंस हैं। जी जी जी। आपका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और इसका? अवनीत। अवलीन अवलीन अवनीत। बहुत ही क्यूट हो बेटा। तो अभी अभी मेरी उस लेडी से बात हुई थी और उस लेडी से बात करने के बाद ना मुझे वो सब चीज़ें याद आई जो मेरे साथ हुई थी, क्योंकि उन चीज़ों से मैं भी निकली थी। तो जो दर्द होता है और जो फैमिली सफ़र करती है ना, वो चीज़ें बहुत पेनफुल होती है। तो मैंने उनको बिना सोचे समझे ये चीज़ समझाई कि ना आप प्लीज़ मत ट्राई करो आईवीएफ का, क्योंकि आपकी एज 55 प्लस है। हर किसी का बॉडी का टाइम होता है, एक लिमिट होती है एक औरत की बेबी कंसीव करने की, ठीक है। हर कोई कंसीव नहीं कर पाता इतनी लेट उम्र में। तो आप ये रिस्क मत लो। आपकी बहुत छोटी डॉटर्स हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनको कौन देखेगा। तो वो भी रोने लग गई, उनको देख के मैं भी रोने लग गई और मैंने ये चीज़ समझा दी। और मेरे को समझाने के बाद ना उनको बहुत हल्का लगा कि वो ये गलती ना करे, क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे पेट में होती है, जैसे 2 महीने का उनका बेबी था वो उन्होंने खोया तो सफाई हुई, तो उसमें दर्द अलग होता है। और वो चीज़ जब इंसान खोता है ना तो वो चीज़ बयान नहीं कर सकता। तो सुबह के 11:30 हो गए, मैंने भी कुछ खाया नहीं है सुबह से, ना चाय पी है। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो मैं सोच रही हूँ भैया के से जाकर चाय पी लूँ। चीकू के पापा अभी रूम में सो रहे हैं, तो मैं दूसरे वाले रूम में आके बैठ गई हूँ। अभी बस इनकी डिस्चार्ज की फ़ाइल आने वाली है। मैं बस डिस्चार्ज की फ़ाइल का वेट कर रही हूँ। फ़ाइल आती है और उसके बाद दवाइयाँ लेके हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अब निकलने का टाइम हो गया। जाते जाते एक ड्रिप और लगवा ली थी मैंने, और हमारी जो मैडम है कपड़े लेके आई है, पर मेरा मूड नहीं है पहनने का। मेरा दिल है मैं घर जाके नहा के ही पहनूं। पर मैं फिर भी ले आई आपके लिए कपड़ा। आपने कहा था मैं कल से टी शर्ट पहनी हुई है। चलो कोई नहीं, चलो इनकी डिस्चार्ज फाइल। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भैया आ जाओ। तो गाइस फाइनली घर की तरफ निकल चुके हैं, बस पहुंचते हैं घर और संभालते हैं घर को। हाँ जी मैडम। हाँ जी चलें? हाँ जी चलो, आप बस सही रहो। हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तो इनको बोला है कि आप पीछे आ जाओ, बट ये कह रहे पीछे में पैर नहीं आ पाएंगी। बस ठीक। कैसे कैसे लोग होते हैं कि एक बच्चे के लिए अपनी बीवी की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। अगर बच्चा नहीं होता समझ में आता है। 2 लड़कियां उनकी, शायद गोलू ने मिलवाया होगा, फेस रिवील नहीं किया। अभी भी जब हम आ रहे थे वापस, तो जो वो थी लेडी, तो उसने बोला ठीक है मैं तो अपनी लड़की के सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी, फिर क्या करें। अब ये 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा जिद करते हैं कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए। तो मत करो यार ऐसी गलतियाँ, कभी ना हाथ धोना पड़ जाए। जिनकी लेडी की उम्र थी वो 50 प्लस थी, सोचो अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम वो मिस हैपनिंग हो जाती उनको, तो 2 बच्चे कौन पालेगा? है बोलो नहीं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने बहुत समझाया था उस लेडी को, और मतलब जितना हो सकता है समझाया था, बट फिर वही है ना, इंसान औरत को समझा सकता है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, आदमी को नहीं बोल सकता। तो वो यही बोल रही थी कि मैं समझती हूँ, मेरी सास समझती है, बट हस्बैंड को ही होता है कि लड़का हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। पर 2 लड़कियां भी तो है, जुड़वा है, 2 लड़कियां भी तो नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लड़का लड़की में क्या फर्क समझते हो भैया? कल को चलो लड़का हो भी जाता है, जब तक वो बच्चा बड़ा होगा 10 साल तक, जब तक अगर उसकी माँ के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो मेरे हिसाब से 60 प्लस हो जाएगी। 60 प्लस क्या, अभी उसकी एज थी 53 थी शायद, है ना? 55 प्लस थी। हाँ। और जो हस्बैंड थे उनके 60 थी। बताओ, उनकी हालत देख के ना ऐसा लग रहा था कि गलत हो रहा है। मत करो यार, ऐसे मत करो। अगर भगवान ने आपको 2 बच्चे दिए हैं, 2 लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? मतलब आज भी तुम लड़का लड़की में फर्क समझते हो क्या? मैं तो ये मानती हूँ जो अभी उनके साथ हुआ है 2 मंथ्स का जो मिसकैरेज हुआ है, DMC जिसे हाँ। बोलते हैं, उसके बाद उनको दोबारा ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के बाद ना बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और इंसान नहीं दोबारा सोच सकता कंसीव करने का। तो गाइस सफर थोड़ा ज्यादा लंबा है, आराम आराम से गाड़ी चला रहे हैं। नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। मैं तो अभी उठी, मैं आपको बोल रही हूँ आप थोड़ी देर सो जाओ। नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही ना। घर जाके लेट पाओगे ना? हाँ घर जाके सोऊंगा, कुछ हल्का फुल्का तलिया वलिया खाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ नहीं खाया 2 दिन से। तो गाइस मैं भी ऐसे ही, जब हम कहीं जाते थे मंदिर और कहीं घूमने फिरने जाते थे, तो हमारे घर के पास भी ऐसा एक बड़ा सा ट्रक होता था और उसमें हम सब लोड होके जाते थे। दूर से बच्चे पहचान गए हमें, हेलो बच्चों बाय बाय। तो भैया बच्चे फुल खुश लग रहे हैं और सब इंजॉय भी कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही करते थे बचपन में, हमारे लिए यही मर्सिडीज होती थी, मतलब यही बड़ी गाड़ी होती थी कि बस फटाफट बिठा दो इसके अंदर, और बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं पता नहीं मुझे। डेरा बस्ती, तो मेरे घर के आसपास के बच्चे हैं।
तो गाइस अभी आए चीकू के लिए कुछ टॉय लेने, क्योंकि उसने बोला था कि पापा जब घर आओ ना मेरे लिए टॉय लेके आना। तो बेटा आ रहे हैं आपके लिए टॉय लेके। कपड़े ले रही है क्या? मैं सोच रही हूँ कपड़े ले लूँ। कपड़े मत लेना, वो टॉय के लिए जिद कर रहा था। कपड़े तो मैं लेके आया था अभी, अच्छा ठीक है ना। टॉय देखते, टॉय मुझे समझ नहीं थोड़ा आया। सा वो देख ले कोई जो हाँ, इसको आप डेली यहाँ यूज में से हो हो? जाए। थोड़ा दिखाना कुछ डेली यूज में दिखाओ कुछ। टॉय दिखा दो। चीकू के लिए रॉड सोच रही, क्योंकि उसका पहले वाला वो टूट गया था। तो सोची यही ले लेते हैं ना। हाँ ये ले लो, पहले वाला उसका टूट गया था। ये ले लूं? वो गिर जाएगी। देख नहीं रहने दे, तो ऐसे ही गिर जाएगी बेटा, गिर जाएगी, रहने दे। किधर इसकी जो कैपेसिटी है वो 70 की है, पर लग नहीं रहा मुझे। ले चलिए वो चला लेता हूँ। गर्मी आ रही है, चला भी लेगा थोड़ा सा ना। मेरे को तो लग रहा है इसका वेट है। जी अब तक उसने चलाई नहीं ये वाली गाड़ी, है ना। उसके पास ये वाली ऐसी गाड़ी है नहीं वैसे। पर ना मैं एक बात बोलूं, अभी देखो समर्स का टाइम है, चीकू रोज नीचे खेलने जाते हैं। ये घर पे खेलेगा, उसको ज्यादा खुश रोड रोलर से होगा। देख ले रोड रोलर मुझे तो पसंद नहीं आया ये वाला, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा ना हल्का लगा ज़्यादा। ये थोड़ी सी इसमें एक्सेसरीज ज़्यादा है, और उसको 1 मिनट में गिरा देता हूँ, तुझे पता ही है। ये मैं ये चीजें नहीं सोचती जो आप सोचते हो। ये तो तोड़ देगा उसको, 2 बारी में फेंक के मारता है वो नीचे जाते ही। फाइनली हमने लिया है ये पूरा सेट बैट बॉल का, पहली बार ले रहे हैं हम उसके लिए ऐसी चीज़। आजा हो गया, कुछ ले रही है चीकू के लिए? हाँ, क्या? बॉडी वॉश। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए। तो बच्चे नीचे आए हुए हैं हमारे दोनों तीनों। ये भैया घर की लिफ्ट होती है, बस घर जाके थोड़ा आराम करेंगे और एक जबरदस्ती चाय पियेंगे ना। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गया हूँ और चीकू छुप गया है पीछे। इधर आ भाई, कहाँ है? इधर तो आजा, मैं कर देता हूँ ठीक। इधर आ। तो चीकू ने अपने टॉय खो दिए, कट जाएगा हाथ, आराम से। मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे। कोई बात नहीं, बस बैठ गया। चीकू ने शुरू कर दी है घर पे भैया बैटिंग, और फुल। वेरी गुड चीकू, वेरी गुड। तो गोलू ने आज बहुत शिक्षा दिया। पता वहाँ पे ना एक लेडी थी पाल, जो रात को नहीं थी, जिसका बच्चे को दिक्कत हो रही थी। हाँ। ना जो बहुत चिल्ला रही थी हॉस्पिटल। उनके जब हस्बैंड चले गए थे ना, वो कमरे में अकेली थी। फिर जाके मैंने पूछा, मैंने ऐसे क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे खुल के बताया कि ऐसे बात है, मेरी 2 बेटी थी, और मतलब कि हस्बैंड बोल रहे हैं कि लड़का हो जाए, पर मुझे पता है एज ऐसी है। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा अगर आप ऐसे कर रहे हो, अगर इन केस आपको 8वें-9वें महीने में कोई दिक्कत हो गई, आपकी जान पे बात आ गई, तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दोनों का। तो फिर वो इतना रोई। फिर मैंने उनको समझाया, उनकी मदर इन लॉ को भी समझाया, आप तो इन्होंने भी समझाया, मैंने भी समझाया। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आराम कर लेता हूँ। आप भी अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच। इतने प्यारे आपने कमेंट किए, लव यू बहुत सारा। और आप हैं तो हम हैं।